स्पाइक ने मरुस्थल में जीवन के चक्रों को देखा था और अपने आसपास की सीख ली थी। उसे पता था कि मरुस्थल में पानी महत्वपूर्ण संसाधन है और हर एक बूंद की रक्षा की जानी चाहिए। स्पाइक ने त्वचा में जल की हानि से बचाने के लिए एक मोटी वैक्सी स्किन विकसित की थी। उसकी कांटेदार बाहरी परत उसे संरक्षण प्रदान करती थी, उसे शेरदार अपशिष्ट से बचाती थी और उसकी नमी को संचित करने में मदद करती थी। एक दिन एक युवा यात्री जिसका नाम माया था, मरुस्थल में भटक गई। वो खोई हुई थी और पानी की बहुत बाध्यता थी। थकी हुई और प्यासी माया स्पाइक के पास चली आई। चाहे उसकी कांटेदार सूरत से भी वो माया के लिए सहानुभूति भरी थी। स्पाइक ने माया को उसकी पत्तियों में संचित जल का कुछ हिस्सा दिया। माया ने धन्यवादपूर्वक उसे स्वीकार किया और अपनी प्यास बुझाई। स्पाइक की धैर्यशीलता और दुर्दम्यता ने माया को विस्मित कर दिया। उसे पता चला कि चुनौतियों के बावजूद भी दुष्ट शरीर की वजह से स्पाइक दूसरों की मदद करने में सक्षम था। स्पाइक ने माया के साथ समय बिताने के साथ ही अपना ज्ञान शेयर किया। उसने उसे मरुस्थल की कठिनाइयों के बारे में बताया और कैसे हर जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अनुकूलन करना होता है। उसने उसे दमनकारिता, धैर्य और संसाधनों की संरक्षण करने की योग्यता के बारे में बताया। स्पाइक के शब्द माया के साथ सहमत हुए और उसे लगा कि इन सीखों का उसके अपने जीवन में महत्व है। दिन बादलों में बदल गए और माया की ताकत और आत्मविश्वास बढ़ गए, धन्यवाद स्पाइक की वजह से। धीरे धीरे माया ने खुद को मरुस्थल से बाहर निकाला। इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि उसकी चुनौतियों को धैर्य और संसाधनों की सहायता से उसने कैसे जीता सकता है। समय बीतते बीतते माया की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ गए, स्पाइक की बुद्धिमत्ता की वजह से। अंत में वो मरुस्थल से बाहर निकल गई, स्पाइक की सीखों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहते हुए। सालों बाद माया वापस मरुस्थल में आई, इस बार एक अनुभवी यात्री और मार्गदर्शक के रूप में। उसने स्पाइक की कहानी को दूसरों के साथ साझा किया, मरुस्थल की बुद्धिमत्ता को फैलाते हुए। लोग चकित हुए स्पाइक की योग्यता के बारे में उसे देखने और अस्तित्व की कठिनाइयों में भी खिलने वाले फूलों की सराहना करते हुए। स्पाइक, जो कि बुद्धिमान कैक्टस था, मरुस्थल में टिके रहा, जो उन लोगों के लिए आश्रय और ज्ञान का स्रोत बन गया जो उसे खोज रहे थे। वास्तव में धैर्यशीलता और मरुस्थल के जीवों की अनुकूलता की एक प्रतिष्ठित प्रतिमा था।